हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में परचेस वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। इसके पहले टैली ERP9 में मैंने वीडियो बना रखा है और ये मैं बनाने जा रहा हूँ टैली प्राइम में हम लोग कैसे परचेस की एंट्री करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने टैली प्राइम खोल लिया है। टैली प्राइम जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब इसमें हमें एजुकेशनल मोड में काम करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करते ही इस टाइप का कुछ इंटरफेस खोल के हमारे सामने आएगा। ये पहले से एक कंपनी यहाँ पे आप देखोगे कि बना हुआ है। अगर इस कंपनी में हमें काम करना है तो इस कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, या फिर किसी अदर कंपनी में हमें काम करना है तो सबसे पहला काम होता है हम लोग का कंपनी क्रिएट करना। और टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर साइड में देखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल के सिंगल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल, और के दबाएंगे तो इसका शॉर्टकट की है कंपनी का कंट्रोल के। तो आप चाहे कंट्रोल के कर सकते हो या फिर कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो क्रिएट का यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप क्रिएट पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे कंपनी का नाम पूछ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है कंपनी डाटा पाथ। तो ये कंपनी डाटा पाथ दिख रहा है यहाँ पे। ये सी ड्राइव में यूजर है, यूजर के अंदर पब्लिक है, पब्लिक के अंदर टेली प्राइम में ये डाटा आपको एक मिलेगा, जिसमें टेली प्राइम का जितना भी हम लोग डाटा इसमें बनाएंगे सारा कुछ इस लोकेशन पे सेव होगा। तो यहाँ चलिए हम कंपनी का नाम डालते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे हो गया, ठीक। एंटर करेंगे। यहाँ पे मेलिंग नेम में भी एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पे इसका एड्रेस पूछ रहा है कि एड्रेस कहाँ का है, तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। एंटर करेंगे। और भी अगर एड्रेस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें स्टेट चुन लेना है, तो स्टेट होगा हमारा बिहार। यहाँ से मैं बिहार चुन ले रहा हूँ। यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है तो पिन कोड हम डाल देंगे। यहाँ पे टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं। अगर टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर जो होता है, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। इसके बाद एंटर करके फैक्स नंबर डालना है। यहाँ पे फैक्स मांग रहा है। तो देखिए, आजकल फैक्स बहुत ही कम उपयोग किया जा रहा है। तो अगर आपके पास फैक्स नंबर है उस कंपनी का, तो आप यहाँ पे फैक्स नंबर डाल सकते हो अपनी कंपनी का, या फिर एंटर करके आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। एंटर करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट, अगर हमारी कंपनी का कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे डालेंगे, वरना एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल 2025 से, अभी आज के डेट में 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है, जो कि 31 मार्च 2026 तक रहेगा। तो ये दोनों जो ईयर दिखा रहा है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसको रुपए ही रहने देंगे। और फॉर्मल नेम में INR रहने देंगे। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीस। इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे हम इसको। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो मेंटेन अकाउंट्स का एक ऑप्शन दे रहा है और एक एनेबल बिल वाइज एंट्री दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स में ही हम लोग को काम करना है, क्योंकि अकाउंट विथ इन्वेंट्री करना है। ठीक है, तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री करना है तो इसको हमें यस रखना पड़ता है। यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन आता है, इस पे आप जाओगे, यहाँ पे नो की जगह यस करोगे तो और भी बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं फिलहाल के लिए बाकी का ऑप्शन सारा एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। मैं सीधे आऊंगा यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो यहाँ पे GST दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाई यानी यस करके इंटर दबाएंगे। इंटर दबाएंगे तो ये हमारी कंपनी का GST का रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा कि किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन है, कहाँ का रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन हमारा बिहार का ही रहेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है। तो अगर हमारा टर्नओवर हमारी कंपनी का 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर रखते हैं। अगर 1.5 करोड़ से कम है तो यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन रखते हैं। तो यहाँ मैंने कॉम्पोजिशन रख लिया।
ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपोजिशन रख लिया। इसके बाद हम एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर कुछ देना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं जीएसटी नंबर दे रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल जीएसटी नंबर हमारे पास है नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं जीएसटी नंबर दे करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम, और ये एज इट इज बाकी का सारा ऑप्शन एज इट इज रखेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बाकी का सारा ऑप्शन एज इट इज रहेगा, ऐसे ही हम कंट्रोल प्लस ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गया है जिसका नाम है ब्राइट फ्यूचर। अब देखिए इसमें हमें परचेस की एंट्री करनी है। तो परचेस एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर लेना होता है, और अकाउंटिंग वाउचर आपको यहाँ पे आना होगा गेटवे ऑफ टैली के अंदर। आप नीचे के साइड में देखोगे तो यहाँ पे वाउचर लिखा हुआ है, ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर है, और इसमें भी को बोल्ड किया हुआ है। यानी कि हम अपने कीबोर्ड से या तो भी दबा ले या फिर इस पे क्लिक कर ले तो हमारा वाउचर खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे वाउचर खोल लिया, लेकिन वाउचर कौन सा खुला हुआ है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। मुझे कौन सा वाउचर चाहिए? तो यहाँ पे परचेस वाउचर चाहिए। तो परचेस वाउचर के लिए आप यहाँ से या तो F9 प्रेस कर सकते हो या फिर परचेस वाउचर पे क्लिक भी करके आप ला सकते हो। तो मैं यहाँ पे परचेस वाउचर पे क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे ही परचेस वाउचर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर मांग रहा है, यानी कि जिससे हमने माल परचेस किया हुआ है। तो माल के साथ में कुछ भी हम लोग परचेस करते हैं तो उसके साथ एक इनवॉइस आता है। तो उसी इनवॉइस को देख करके यहाँ पे हमें उसकी डिटेल्स को फिल करनी होती है। तो उस पर हम इनवॉइस नंबर देख लेंगे कितना है। एग्जाम्पल के लिए उसका एक इनवॉइस नंबर इतना है। यहाँ पे डेट पूछेगा, किस डेट को आप रिसीव कर रहे हो। तो देखिए अभी हम लोग एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम तो या तो 1 अप्रैल रख सकते हैं या फिर 2 अप्रैल रख सकते हैं। इससे हम ना तो कम ना ही ज्यादा नहीं रख सकते, या तो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल ही रख सकते हैं। अगर हम ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करेंगे तो ये डेट हम चेंज आसानी से कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर डेट आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ F2 पे जा करके प्रेस करके यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नेम पूछ रहा है, ठीक है, कि किस पार्टी से आपने माल खरीदा हुआ है। तो देखिए एक यहाँ पे कैश का आ रहा है। अगर हम कैश एंड कैरी कर रहे हैं तो हम यहाँ से कैश ले सकते हैं। अगर हम किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं और कैश एंड कैरी नहीं कर रहे हैं और उस पार्टी का हमें रिकॉर्ड रखना है तो हमें यहाँ पे उस पार्टी का लेजर बनाना होता है। अगर हम पहली बार उससे माल खरीद रहे हैं तो लेजर हमें बनाना होगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कैश के सिवाय और कुछ किसी भी कंपनी का नाम नहीं दिख रहा है। आप जिस पार्टी से माल खरीद रहे हो अगर पहले से कोई पार्टी का लेजर बना होता यहाँ पे तो शो करता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पार्टी का लेजर बनाना होगा जिससे हमने माल खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? तो यहाँ आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो या तो आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो या फिर अल्ट के साथ सी प्रेस करोगे तो इसका लेजर खुल के आएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्टी का अकाउंट का नाम डालना है, पार्टी का नाम डालना है, किस पार्टी से आपने माल खरीदा हुआ है। तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे मैंने गीता इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पे माल खरीदा है, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पे एलियस पूछेगा। एलियस का मतलब होता है उर्फ। यदि इसका उर्फ में कुछ नाम है यानी निक नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अंडर पूछ रहा है कि ये किस अंडर में आता है। अंडर मीन्स ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये किस ग्रुप में आता है? तो देखिए यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये गीता इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम इससे माल परचेस कर रहे हैं। माल परचेस कर रहे हैं तो ये हमसे पैसे मांगेगा। तो जो भी हमसे पैसे मांगता है वो हमारा क्या हुआ? हमारा लेनदार हुआ, वो हमसे पैसा लेगा, ठीक है। तो लेनदार को ही बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये सारा ग्रुप हमें शो कर रहा है, इसमें हमें सन्ड्री क्रेडिटर ढूंढना है। तो या तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर दिखाई दे रहा है, या फिर हम यहाँ पे सिर्फ टाइप करेंगे SUN। तो देखिएगा यहाँ पे कि 2 ऑप्शन दे रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर्स। तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को ले लेंगे। बाकी का ये 2 जो ऑप्शन दे रहा है इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। एंटर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे गीता इलेक्ट्रॉनिक्स नेम आ रहा है, यहाँ पे इसका एड्रेस पूछ रहा है। इसका एड्रेस कहाँ का है? तो यहाँ पे हम इसका एड्रेस डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट हमारा बिहार ही रहेगा, और यहाँ पे इसका पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड जो भी है यहाँ पे पिन कोड दे देंगे।
इसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर इस पार्टी का जो गीता इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके बैंक का डिटेल्स हम रखना चाह रहे हैं तो इसको यस करेंगे। अगर नहीं चाहिए हमें तो इसको नो रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर इस पार्टी का पैन नंबर है हमारे पास तो यहाँ पे पैन नंबर डाल सकते हैं। अगर नहीं है या है भी या नहीं डालना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है, एंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इस पार्टी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है कि जो गीता इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है भी या नहीं है। अगर है तो रेगुलर में है या कंपोजिशन में है, ठीक है। अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड करेंगे, अगर है तो रेगुलर लेंगे, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन लेंगे। मैं यहाँ पे रेगुलर इसके लिए ले रहा हूँ। इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे, अब रेगुलर और कंपोजिशन तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर हो तो वो कंपोजिशन में आता है और 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो तो रेगुलर में आता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो हम जीएसटी नंबर एग्जांपल के लिए दे दे रहे हैं। देखिए जब हम लोग जीएसटी नंबर गलत डालते हैं और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे वार्निंग शो करेगा कि ये आपका जीएसटी नंबर इनवैलिड है, यानी गलत है, आप इसकी जांच कर ले। तो हाँ, मुझे भी पता है कि ये जीएसटी नंबर गलत है क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास है नहीं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए सीखने के लिए डाल रहे हैं। तो एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें नो रहने देना है और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ये आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर रिसिप्ट नोट्स पूछेगा, इसको हम अभी फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये पार्टी का डिटेल्स फिर से एक बार शो कर रहे हैं आपको, इसको भी कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब आप देखोगे तो हमारा पार्टी का यहाँ पे लेजर क्रिएट हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे हम इंटर के साथ, तो यहाँ पे परचेस लेजर पूछ रहा है। तो परचेस लेजर बनाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परचेस 4 प्रकार का होता है। एक होता है परचेस एग्जेम्प्ट। परचेस एग्जेम्प्ट क्या होता है, तो जो हम लोग खुद के राज्य से, जैसे मेरी कंपनी बिहार की है और बिहार के किसी अदर कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, किसी भी आइटम पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो आ जाता है परचेस एग्जेम्प्ट में। एक होता है परचेस जीएसटी। परचेस जीएसटी क्या होता है, तो अगर हम खुद के राज्य से ही माल खरीद रहे हैं और उस पर टैक्स लग रहा हो, यानी जीएसटी लग रहा है, तो उसको हम लोग डालते हैं परचेस जीएसटी के अंदर। तीसरा हो जाता है परचेस आईजीएसटी, यानी किसी अदर स्टेट से हम माल खरीद रहे हैं, हम बिहार के हैं और यूपी स्टेट से हम माल खरीद रहे हैं और उसमें टैक्स लग रहा है, तो उसको परचेस आईजीएसटी के अंदर डाला जाता है। और चौथा होता है परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, यानी अगर हम किसी अदर राज्य से माल खरीद रहे हैं और उसपे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग डालते हैं परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। लेकिन यहाँ पे जो मैंने माल खरीदा है इस पे टैक्स लगा हुआ है और ये मैंने बिहार के ही कंपनी से खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा परचेस का लेजर होगा परचेस जीएसटी। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग आप देखिएगा तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रहे हैं, तो या तो आप क्रिएट पे क्लिक कर लो या फिर अल्ट के साथ यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अल्ट के साथ सी करोगे तो ये लेजर खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा परचेस जीएसटी, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसका ग्रुप पूछेगा, ये जो परचेस जीएसटी है ये किस ग्रुप में आता है। तो देखिए परचेस 4 प्रकार के होते हैं और चारों में से चाहे कोई भी परचेस हो उसका एक ही ग्रुप होगा और वो है परचेस अकाउंट का ग्रुप। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा PUR, जैसे मैंने टाइप किया तो आप देखोगे यहाँ पे परचेस अकाउंट आ चुका है। मैं एंटर करके इसको ले लूंगा। बाकी का जितना भी ऑप्शन दिख रहा है ना इसको एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे हम सर्विस की जगह सिर्फ गुड्स कर देंगे, यहाँ पे सर्विस की जगह गुड्स कर देंगे। ये बैंक डिटेल्स को नो रहने देंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आगे हम यहाँ पे तो यहाँ पे ये परचेस जीएसटी का लेजर क्रिएट करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम का आ रहा है, ठीक है। अब नेम ऑफ आइटम में अगर हमने पहले से कुछ सामान ले रखा है तो आपको इस साइड में शो करेगा। मान लीजिए हम ये नहीं लेकर के हम कुछ दूसरा आइटम ले रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो शो नहीं कर रहा है तो फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं तो उसकी भी हमें यहाँ पे लेजर बनानी होगी। तो लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे क्रिएट के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ Vivo Y21L, मैं मोबाइल यहाँ पे ले रहा हूँ। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसका पूछ रहा है ना यहाँ पे अंडर पूछ रहा है, यानी कि आप जो Y21L है इसको आप किस ग्रुप में रखना चाह रहे हो। तो देखिए यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि जितना भी 18% जिस पे टैक्स लग रहा हो
उसको मैं अलग ग्रुप में रखूं, जिस आइटम पे 6% टैक्स लग रहा है उसको मैं अलग ग्रुप में रखूं, जिस पे 28% टैक्स लग रहा है उसको अलग ग्रुप में रखूं। तो मान लीजिए इस पे 12% का टैक्स हमने पे किया हुआ है, 12% इस पे टैक्स लग रहा है। पहले से एक आइटम 18% का बना हुआ है, मुझे यहाँ पे 12% का लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे भी मैं अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा और यहाँ टाइप कर दूंगा आइटम एट द रेट 12%। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है कि ये किस यूनिट में आता है, पीसेस में लिए हो, पेयर्स में लिए हो, स्क्वायर फीट में लिए हो, किस चीज में आप लिए हो। तो वैसे तो ये यूनिट्स जो है पीसेस में ही आता है, जो कि यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है। अगर मान लीजिए ये क्रिएट ना हो तो हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूनिट्स को। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे पीसीएस। ठीक है, एंटर दबाना है। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये पहले से नाम ये मौजूद है। ठीक है, इसलिए नहीं लेगा। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे पीसेस ले लेगा और यहाँ पे यूनिक कोड में आप जाओगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ से पीसेस हटा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ से पीसेस हटा करके, और आप मान के चलो यहाँ पे पीसीएस लिखा हुआ है और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि पीसेस का एक ये मिल जाएगा आपको यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है, इसमें का जो पहला 3 अक्षर होता है ये हो जाता है हम लोग का सिंबल, और उसके बाद ये दूसरा जो होता है पीसेस पूरा लिखा हुआ है, इसको हम फॉर्मल नेम में डालते हैं। तो यहाँ पे आपको डाल देना होगा PICE पीसेस आप यहाँ पे डाल दोगे और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लोगे। बट मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि पहले से ये बना हुआ है हमारे सिस्टम में, तो हम इसको नो कर देंगे, यस क्विट कर लेंगे यहाँ से। अब ये मैं पीसेस जो बना हुआ है इसको मैं यहाँ पे चुन ले रहा हूँ। अब यहाँ आप देखोगे तो जीएसटी एप्लीकेबल का ऑप्शन दे रहा है, तो ये एप्लीकेबल रहेगा। एंटर करोगे, यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो लिखा हुआ है, इसको यस वाई करके एंटर करेंगे। एंटर करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, अगर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, वरना एंटर करके आगे बढ़ोगे। उसके बाद एचएसएन कोड, जीएसटी की तरफ से हर एक आइटम के लिए एक एचएसएन कोड प्रोवाइड किया गया है, तो जो भी इसका एचएसएन कोड होगा इस मोबाइल का मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये जो कैलकुलेशन टाइप होता है ये ऑन वैल्यू ही रहेगा। इसके बाद टैक्सेबिलिटी के अंदर यहाँ पे टैक्स लग रहा है इसलिए हम टैक्सेबल रखेंगे। अगर ये एग्जेम्प्ट होता, कोई भी टैक्स नहीं लग रहा होता इस पे, तो एग्जेम्प्ट रखते हैं। अगर रिलेटेड यानी कि फ्री में अगर हम कहीं से ये माल उठा रहे हैं, हमें पैसा नहीं भरना पड़ रहा है इसके लिए, तो नील रेटेड में करेंगे। बट यहाँ पे हम टैक्स दे रहे हैं 12% का, इसलिए इसको हम टैक्सेबल में रखेंगे। अब यहाँ पे हम 12% टाइप करेंगे। 12 टाइप करोगे तो देखो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स को 6% जा रहा है और स्टेट टैक्स को 6% जा रहा है। देखिए जो जीएसटी होता है, परचेस जीएसटी, जो हम अपने खुद के राज्य से माल खरीदते हैं या फिर खुद के राज्य में बेचते हैं, तो उसमें जितना भी टैक्स लगता है ना उसका 50% चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए यहाँ पे 6% दोनों में सेंट्रल टैक्स में और स्टेट टैक्स में डिवाइड हो गया। इसके बाद एंटर एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। यह टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा और यहाँ रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं देना है, आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आप देखोगे यहाँ पे कि हमारा वीवो Y21 क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए मैं 10 पीस ले रहा हूँ, एक पीस का रेट है 7,000 रुपया, मैंने दे दिया। एंटर करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ गया, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे दूसरे आइटम के लिए यहाँ पे खुल के आ गया है, तो दूसरा आइटम के लिए भी मैं यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा, लेजर क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मान के चलो मैं ले रहा हूँ सैमसंग M30s मोबाइल ले रहा हूँ। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका भी 12% टैक्स लग रहा है, तो हमें दोबारा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से 12% वाले को चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये यूनिट्स जो है ये पीसेस ही रहेगा। अब जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल ही रहने देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स है इसको वाई करेंगे। वाई करने के बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन हमें कुछ नहीं देना है, आगे बढ़ना है। और इसका जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड यहाँ पे हम डालेंगे, फिर इंटर करेंगे। ये कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के अंदर हमें टैक्सेबल कर देना है। और इसमें कितना परसेंट लग रहा है, इसमें भी 12% ही लग रहा है, तो मैं 12% दे करके इसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ये गुड्स रहेगा, डायरेक्ट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं, और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मान लीजिए मैंने 8 पीस लिया, एक पीस का रेट है
15,000 रुपया मैंने यहाँ पे दे दिया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब तीसरे आइटम के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो मैं तीसरा आइटम मैंने परचेस नहीं किया है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा और एंटर करूंगा तो टोटल अमाउंट के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट तो आ गया है। अब क्या नहीं आया है, तो जीएसटी लग के नहीं आया है, तो जीएसटी हमें लगाना होगा। और जीएसटी आपको याद रहे कि 50% स्टेट टैक्स के लिए लगाना है और 50% सेंट्रल टैक्स के लिए लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेस जीएसटी किया हुआ है। और परचेस जीएसटी कब होता है, जब हम खुद के राज्य से कोई माल खरीदते हैं और उसमें टैक्स लग रहा होता है, तो परचेस जीएसटी के अंदर आता है, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 50% स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है। तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम स्टेट टैक्स वाला बनाएंगे, यानी कि SGST। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अंडर यानी कि इसका ग्रुप पूछ रहा है, जो SGST है ये कौन से ग्रुप में आएगा। तो देखिए, टैक्स चाहे किसी भी प्रकार का आप लगाओ, उसका ग्रुप एक ही होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे DU। जैसे मैंने DU टाइप किया तो आप देखोगे इधर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप हमारे सामने आ गया है। तो हम इसको डबल क्लिक करके ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में पूछ रहा है कि कौन सा होगा इनमें से, तो यहाँ पे जीएसटी लग रहा है तो हम जीएसटी को ले लेंगे। अब ये हम स्टेट टैक्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट टैक्स यहाँ पे हम ले लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ नहीं रहेगा, 0% रहेगा। इसको भी हम राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल अभी रखते हैं और एक्सेप्ट करके इसको सेव करा देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे SGST लग गया। अब सेम ऐसे ही हमें CGST लगाना है। एंटर करेंगे, अल्ट के साथ सी करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे हम CGST टाइप करो। ग्रुप इसका भी सेम होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ही ग्रुप होगा। एंटर करेंगे, इसका भी जो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स है इसका भी जीएसटी ही होगा, क्योंकि जीएसटी लग रहा है यहाँ पे। और इस बार यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेंट्रल टैक्स। CGST है तो सेंट्रल टैक्स इसको लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रहेगा, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आप देखोगे कि ये भी लग चुका है। अब एंटर एंटर करके हम इसको ये जो है यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स दिखा रहा है, तो अभी हम इसको नो रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट भी दिखा रहा है, टोटल पीसेस भी आपको मैं इनवॉइस दिखाऊंगा अभी इसको। अब एंटर एंटर करके इसको हम ऑन अकाउंट रखेंगे। यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर करोगे। अब यहाँ पे नरेशन एक आ रहा है। नरेशन में अगर आप चाहो तो 2-4 लाइन अगर इसके बारे में कुछ भी लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं इसको फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ, नरेशन के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना करके आप लोग ले दूंगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब देखोगे आप यहाँ पे कि एक हमारा वाउचर परचेस का बन चुका है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वाउचर नंबर 2। अब मुझे पिछला वाला वाउचर अगर देखना है तो आपके कीबोर्ड में आप लोग देखोगे तो एक पेज अप का ऑप्शन मिलता है। किसी किसी कीबोर्ड में PU का ऑप्शन मिलता है, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है PU, यानी कि पेज अप। और किसी किसी की में आपको पूरा का पूरा वो लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है कीबोर्ड में पेज अप का ऑप्शन, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे तो आप एस्केप बटन दबाओगे। आपके कीबोर्ड में जो बाएं साइड में सबसे ऊपर वाला फर्स्ट की होता है, जहाँ पे ES लिखा होता है, उसका नाम है एस्केप कीबोर्ड। ठीक है, एस्केप कीबोर्ड भी दबा करके आप पीछे जा करके बैलेंस शीट में जा करके देख सकते हो। बट यहाँ पे हम पेज अप की का प्रयोग करने वाले हैं। पेज अप की मैंने दबाया तो पहला जो वाउचर मैंने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ खुल के आ गया है। अब देखिए आप यहाँ पे सारा कुछ आपका डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। मुझे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि हमारा इनवॉइस प्रिंट कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको एक Ctrl+P का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा पेज, तो करंट पेज हमें प्रिंट करना है, तो करंट पेज वाले पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और प्रिंट करना हो तो प्रिंट, मुझे क्या करना है, इसको देखना है तो प्रीव्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये वाउचर हमारा प्रीव्यू यहाँ पे होके आ जाएगा। अब हमें इसको बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है, तो जूम करने के लिए अल्ट के साथ Z बटन को दबाओगे आप तो ये जूम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा इनवॉइस एक यहाँ पे परचेस का रेडी हो गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो, कहीं भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर आप लोग के लिए वीडियो बना करके दिया जाएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में परचेस IGST के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।